friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Learning and Teaching Unit First. यानी कि जो लर्निंग एंड टीचिंग हमारा सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर बीएड का, इसके अंदर हम अपनी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो में हमने लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में ही सारी चीज़ें पढ़ी थी, उसका नेचर पढ़ा था, रेलेवेंस पढ़ा था और आपस में ये दोनों किस तरीके से रिलेट करते हैं इसको भी पढ़ा था। और आज की हमारी जो वीडियो है वो है नेचर और नर्चर, यानी कि नेचर और नर्चर में, प्रकृति और पोषण में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसको हम डिफरेंशिएट करके देखेंगे अलग अलग तरीके से कि इसका मीनिंग क्या है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या इसके उदाहरण एग्जाम्पल्स हैं, इस तरीके से हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकृति और पोषण, यानी कि इन दोनों का पहला जो हमारा कॉलम है वो क्या है, अर्थ। अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है प्रकृति का। प्रकृति किसी व्यक्ति के जन्मजात गुण को संदर्भित करती है। मतलब जो प्रकृति है वो किसी के भी जन्मजात गुण, मतलब जो जन्म से ही मिले हुए गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं बाय बर्थ, उसको संदर्भित करती है। और नर्चर क्या होता है, पोषण किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव को संदर्भित करती है। मतलब जो उसका खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस है, व्यक्तिगत उसका इंडिविजुअल जो वो व्यक्तिगत रूप से अनुभव रखता है उसको संदर्भित करती है। यानी कि जो प्रकृति है वो जन्मजात गुण होते हैं और पोषण यानी कि जो नर्चर है वो क्या होता है, हमारा व्यक्तिगत अनुभव। अब हम देखेंगे आगे इसके उदाहरण। सबसे पहले हम प्रकृति का एक नेचर का उदाहरण लेंगे। प्रकृति हमारी जीन है, प्रकृति जो है वो हमारी जीन्स हैं, जो हमारी जीन्स होती हैं उसको हम नेचर कहते हैं। शारीरिक और व्यक्तिगत विशेषताएं हमारे जीनों द्वारा निर्धारित होते हैं। मतलब जो हमारे शरीर, जो हमारी जीन्स होते हैं उससे निर्धारित होते हैं क्या, हमारी जो विशेषताएं होती हैं, हमारा शरीर होता है और हमारा व्यक्तित्व होता है, जो वो हमारे जीन से, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, उन जीन से इसको एक तरीके से उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। पोषण क्या होता है, पोषण हमारे बचपन को संदर्भित करता है और हमारा पालन पोषण किस प्रकार हुआ था, एक व्यक्ति की सामान्य ऊंचाई की संबंध जीन, जो एक व्यक्ति की समान ऊंचाई है उसका संबंध जीन के साथ हो सकता है। लेकिन बचपन मतलब जो हमारी हाइट है एक तरीके से वो हमारे जीन्स से संबंधित हो सकती है कि वो हमारे जीन्स में ही है, जो हम छोटे कद के हैं या बड़े कद के हैं, लेकिन बचपन में वह कुपोषण का शिकार भी हो सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोषण या फिर नर्चर। नेक्स्ट हम देखेंगे कारण क्या क्या होते हैं। तो प्रकृति में यानी कि नेचर में क्या कारण है, परिवार और जैविक कारण। परिवार के रूप से और जैविक रूप से ये इसके कारक हैं। और जो पोषण है, नर्चर है, उसका क्या होता है, पर्यावरण या फिर सामाजिक कारक, पर्यावरणीय रूप से या फिर सामाजिक रूप से, ये दोनों इसके कारण हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गुंजाइश या चिंता का विषय, यानी कि स्कोप या फिर कंसर्न क्या है। तो नेचर के अंदर क्या है, आनुवांशिक रूप से विरासत में मिला लक्षण। जो नेचर होता है वो क्या होता है, जो हमारे जीन से, हमारी हेरिडिटी जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, उसको मतलब एक तरीके से बोलते हैं कि हेरिडिटी हमें विरासत में मिलती है, तो उसके लक्षण को प्रकृति कहते हैं। और पर्यावरण, जो पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं, पर्यावरण मुद्दों का मानव विकास पर प्रभाव, यानी कि जो पर्यावरण के मुद्दे हैं, जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, उनका जो प्रभाव पड़ता है वो मानव विकास को एक तरीके से प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रस्ताव यानी ऑफर। तो प्रकृति के अंदर क्या है, प्रकृति मस्तिष्क प्रदान करती है। प्रकृति जो है वो क्या प्रदान करती है, हमें मस्तिष्क प्रदान करती है। उसके बाद जो पोषण है उसके अंदर क्या है, एक तरीके से ऑफर, पोषण वह जीन प्रदान करता है जो मानव मस्तिष्क को विकसित करता है। पोषण वो जीन प्रदान करता है जो मानव का मस्तिष्क है उसको विकसित करता है, मतलब उसको और ज्यादा डेवलप करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अस्तित्व यानी किसकी एग्जिस्टेंस है। तो प्रकृति क्या है, प्रकृति जन्म से पहले मौजूद है। मतलब जो प्रकृति है उसकी एग्जिस्टेंस हमारे जन्म से पहले से है, वो पहले से ही मौजूद है। और पोषण है, पोषण जन्म से पहले मौजूद नहीं है। इसका अस्तित्व जब लोग दिमाग के विकास के लिए पर्यावरण का सामना करते हैं तब आता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रभाव। प्रभाव में क्या है, इफेक्ट। तो ये नेचर के अंदर है, व्यक्ति जन्मजात प्रभावित है। मतलब जो नेचर है उसमें अगर हम देखें तो इसमें व्यक्ति जन्मजात प्रभावित होता है। और जो नर्चर है यानी कि पोषण है, पोषण पर्यावरणीय अनुभवों से प्रभावित होता है। मतलब जो पर्यावरण
से उसको अनुभव प्राप्त होते हैं उस पर आधारित होता है। बेसिकली क्या इस टॉपिक का जो नेचर है वो एक तरीके से जो है वो हमें जो भी हेरिडिटी है, हेरिडिटी से जो भी एक तरीके से हमें पेरेंट से मिला है, जीन से मिला है, वो चीजें क्या होती हैं, नेचर में होती हैं। वो क्या होती हैं, वो जन्म से पहले से होती हैं। और जो नर्चर है वो क्या है, वो जन्म के बाद हमें मिलते हैं और हमारे पर्यावरण से रिलेट करके जो हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं पर्यावरणीय मुद्दों से, उसे कहते हैं नर्चर। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया नेचर और नर्चर यानी कि प्रकृति और पोषण के बारे में। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।